राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वाले भैया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय। अगर आप भी यूपी बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन नंबर की वजह से आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं जिन्हें पढ़ के आप अपने 10 नंबर पक्के कर लेंगे। तो नंबर ज़रूरी होते हैं और नंबर के लिए हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है गद्य के लिए इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय। तो इनमें से अगर ये पढ़ने के बाद आपके 100 में 100 पक्के। उसके बाद सबसे पहला नाम आता है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हर साल साहित्यिक परिचय आता है। आप हर साल किसी भी अनसॉल्ड उठा के देख लें, हर अनसॉल्ड में आपको इनका साहित्यिक परिचय जरूर मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी इन्हीं के साथ आता है। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इन दोनों में से किसी एक आपके सेट में भी होगा। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब आप ये 2 तैयार कर लोगे तो ये तीसरा भी कर लेना, शायद आ जाए। वैसे ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट में आता है। ठीक, तो ये साहित्यिक परिचय गद्य के कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद आते हैं पद्य में। तो पद्य के इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय की बात करें, 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का एक ये आता है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तीनों करके जाना। 3 में से आपके सेट में एक जरूर मिलेगा। ठीक, ध्यान रखना, इतना पढ़ लेना, 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ये इतनी चीज पढ़ लोगे तो आपके 10 नंबर पक्के। और 10 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक, कौन कौन से मैंने बताए? वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, उसके बाद पद्य की बात करें तो पद्य में इम्पोर्टेंट बताए थे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसमें ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है और ये आपको तीनों करके जाना है। ये बात निश्चित है, आपके किसी एक सेट में ये तीनों जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गद्यांश तथा महत्वपूर्ण पाठ की। तो गद्यांश में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखना कितनी अच्छी बात है कि आप लोग इन्हीं का साहित्यिक परिचय भी करके जा रहे हो और इन्हीं का चैप्टर भी पढ़ के जा रहे हो। इनके इसके जो मैक्सिमम जो पैराग्राफ हैं उसमें राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है। तो आप पहचान लेना कि किस चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद करते हैं अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका भी आप लोग साहित्यिक परिचय करके जा रहे हो। इनके में भी अशोक शब्द मिलेगा, तो आप इनकी पहचान कर लेना। ठीक, ये भाषा की आधुनिकता, जे जे सुंदर रेड्डी। ठीक, ये जय सुंदर रेड्डी जी का है, भाषा की आधुनिकता। अगर आप ये 2 ही कर लोगे, ये तीसरा मत करना, ये तो बता दिया मैंने, ये 2 ही कर लोगे तो यही आपके सेट में मिलेगा। ये बात निश्चित है, इस चीज का ध्यान रखना। पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में सबसे इम्पोर्टेंट पवन दूत का,
पवन दूत का करके जाना, कैकई का अनुताप, ये दो तो निश्चित करके जाना। ये दो निश्चित करके जाना, ये आपके सेट में ज़रूर मिलेगा। एक और अगर और करना है तो एक कर लेना गीत। ये दो तो लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करें संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ चैप्टर की बात करें तो संस्कृत के महत्वपूर्ण चैप्टर गद्यांश में आपको मिलेगा भोजस्वदार्यम, आत्मज्ञ, सर्वज्ञः। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये करके जाना। इनमें से एक का आपको गद्यांश जरूर मिलेगा, और पद्यांश में इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रखा है, सुभाष रत्नानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल इससे आता है। ये करके गए यूपी बोर्ड हिंदी 100 में 100 पक्के हैं। ये फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर। इन्हीं से आपकी रैंक बनेगी। ये हम लोग कहते हैं कि 1% या 2% से क्या होता है, यही यही फ्री के नंबर से 1% 2% रैंक ऊपर होती है। ठीक है, इन चैप्टर को करके जाना। और अगली वीडियो में हम बताएंगे साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है।